मानव मोबाइल सत्संग का 226वां दिन। आज का प्रसंग है मनुष्य की 3 शक्तियां। मनुष्य मात्र में 3 शक्तियां हैं: करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं और करना चाहता भी नहीं हूं। मैं कुछ भी नहीं जानता हूं और जानना चाहता भी नहीं हूं। मैं कुछ भी नहीं मानता हूं और मानना चाहता भी नहीं हूं। मनुष्य करता भी है और करना चाहता भी है, जानता भी है और जानना चाहता भी है, मानता भी है और मानना चाहता भी है। अगर करना, जानना और मानना इन तीनों के साथ योग लग जाए तो ये तीनों मुक्ति देने वाले हो जाएंगे। करने में योग होने से कर्म योग हो जाएगा, जानने में योग होने से ज्ञान योग हो जाएगा और मानने में योग होने से भक्ति योग हो जाएगा। योग तब होगा जब समता होगी। समत्वम योग उच्यते। समता का मतलब है राग द्वेष हर्ष शोक न हो। एक विलक्षण बात है, ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं जो साधन न कर सके, परमात्मा की तरफ न चल सके। साधन करना चाहता नहीं, परमात्मा की तरफ चलना चाहता नहीं, यह बात अलग है। अगर वह चाहे तो साधन कर सकता है। मनुष्य योनि साधन के लिए ही मिली है। यह साधन योनि है, कर्म योनि नहीं है। दूसरी सब भोग योनियां हैं। मनुष्य में करने की एक शक्ति है, आग्रह है। ऐसा करके फिर क्या करें, यह प्रश्न उठता है। तो इससे मालूम होता है कि भीतर में करने का वेग है। करने का यह वेग अपने लिए कर्म करने से मिटेगा नहीं, प्रत्युत बढ़ेगा। कुछ भी अपने लिए किया जाएगा तो करने का वेग बढ़ेगा। करना और पाना, यह करेंगे इससे यह मिलेगा, ये दो चीजें रहेगी तो कर्मयोग नहीं होगा। कर्मयोग होगा, कर्म योग नहीं होगा, कर्म होगा। करना दूसरों के लिए होगा तो करने का वेग मिट जाएगा, यानी करना बाकी नहीं रहेगा। संसार को जानने से जानना पूरा नहीं होगा। पढ़ाई करने से जानना पूरा नहीं होगा। जानना पूरा होगा खुद को जानने से। खुद में क्या हूं, इसको जब तक नहीं जानोगे तब तक कितना ही जान लो, कितना ही अध्ययन कर लो, कितनी ही पढ़ाई कर लो, कितनी ही लिपियां और भाषाएं सीख लो, कला कौशल सीख लो, तरह तरह के हुनर सीख लो, पर जानना बाकी रहेगा। अपने स्वरूप को ठीक तरह से जान लो तो जानना बाकी नहीं रहेगा। संसार को, तरह तरह की चीजों को मानते रहोगे तो मानना कभी पूरा नहीं होगा। मानना पूरा होगा परमात्मा को मानने से। परमात्मा मानने का ही विषय है, क्योंकि मानने के सिवाय उसको जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, सीख नहीं सकते। अतः परमात्मा है, ऐसा दृढ़ता से मान लोगे तो मानना पूरा हो जाएगा। मानने के साथ ज्ञान का विरोध न हो। संसार पहले था और आगे नहीं रहेगा तथा अभी भी प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, इसका हमें ज्ञान है। अतः संसार की मान्यता ज्ञान विरोधी है और नित्य रहने वाली नहीं है। परमात्मा पहले भी था, आगे भी रहेगा और अभी भी है। यह मान्यता नित्य रहने वाली है। परमात्मा केवल मानने का, श्रद्धा का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। तर्क का विषय वह होता है जिसके विषय में हम कुछ चाहते हैं और कुछ नहीं जानते। परमात्मा के विषय में हम कुछ नहीं जानते, अतः उसको मानना ही पड़ता है। उसको माने या न माने, इसमें क्या स्वतंत्र है? आप एकदम स्वतंत्र है, इसमें माने या न माने। परमात्मा को, संत महात्माओं को, शास्त्र को, इनको मानना ही पड़ता है। इस संसार का कोई आधार है, कोई आश्रय है, यह किसी से उत्पन्न हुआ है, किसी के आश्रित है, किसी से पालन पोषण हो रहा है, किसी में लीन हो जाएगा। इस प्रकार पहले उसको मानना पड़ेगा, फिर वह दिख जाएगा। हमारे से गलती यही होती है कि हम न तो करने में, न जानने में और न मानने में दृढ़ होते हैं। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि अगर परमात्मा खुद आकर कह दे कि तुम गलत हो
तो कह दे कि इसमें आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। आप भूल गए हो, मैं नहीं भूला हूं। पार्वती जी ने कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। यह मान्यता है, मिलेंगे तो परमात्मा से मिलेंगे, हमें और किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। हमें न तो भोगों की जरूरत है, न इकट्ठा संग्रह करने की जरूरत है, हमें तो एक परमात्मा की जरूरत है। ऐसा मान लें तो बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरा कुछ करने की, जानने की जरूरत नहीं, केवल दृढ़ता से मान लो तो प्राप्ति हो जाएगी, पूर्णता हो जाएगी, कमी नहीं रहेगी। केवल मानने से सब काम हो जाएगा। अगर अपने आप को ठीक ठीक जान लो तो जानना पूरा हो जाएगा। ठीक ठीक जानने मात्र से बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु अपने आप को जाने बिना आप पृथ्वी और स्वर्ग नरक पाताल आदि की कितनी ही बातें सीख लो, पर जानना बाकी रहेगा। ऐसे ही जब तक अपने लिए करोगे तब तक चाहे कितना ही कर लो, ब्रह्म लोक तक चले जाओ, पर करना बाकी ही रहेगा। केवल दूसरों के लिए करोगे तो करना बाकी नहीं रहेगा। मतलब है कि दूसरों के लिए करना है, अपने को जानना है और परमात्मा को मानना है। इन तीनों में से किसी एक में भी दृढ़ता होने पर तीनों की पूर्ति हो जाएगी। चाहे कर लो, चाहे जान लो और चाहे मान लो। करने का ज्यादा वेग हो तो कर लो, जानने की जिज्ञासा हो तो जान लो, और मानने का स्वभाव हो तो मान लो। किसी एक पर भी दृढ़ हो जाओ तो करना, जानना और मानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। दूसरों के लिए करना कर्म योग है, अपने को जानना ज्ञान योग है, और परमात्मा को मानना भक्ति योग है। इसमें से किसी एक के पूरा होने पर तीनों पूरे हो जाएंगे। जब करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहेगा, तब मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। अब है प्रतिकूल परिस्थिति से लाभ। मनुष्य शरीर को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। लब्धवा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते, अकारण कृपा करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। कबहू कबहू करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु सनेही। जैसे भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, ठीक वैसे ही भगवान ने हमारे को जो परिस्थिति दी है वह भी कृपा पूर्वक दी है। हमारे कर्म अच्छे हों चाहे मंदे हों, कैसे ही कर्म हमने किए हों, परंतु उनके फल का विधान करने वाला हमारा परम सुहद है। सुहदम सर्वभूतानाम। सांसारिक नजर से तो परिस्थिति दो प्रकार की होती हैं, सुखदाई और दुखदाई। पर पारमार्थिक नजर से परिस्थिति दो प्रकार की नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वालों के लिए परिस्थिति के दो भेद नहीं होते, क्योंकि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, तो जो परिस्थिति दी है वह भी अपनी प्राप्ति के लिए ही दी है। अतः चाहे अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल प्रतिकूल मिश्रित परिस्थिति हो, वह केवल हमारे कल्याण के लिए मिली है। जो कुछ परिस्थिति मिली है वह केवल भगवत प्राप्ति का साधन है। साधन धाम मोक्ष मोक्ष कर द्वारा जो भोगी होता है उसी की नजर में परिस्थिति सुखदायी और दुखदायी दो तरह की होती है। योगी की नजर में परिस्थिति दो तरह की होती ही नहीं। कल्याण के लिए अनुकूल परिस्थिति की अपेक्षा प्रतिकूल परिस्थिति ज्यादा बढ़िया है। बढ़िया क्यों है कि अनुकूलता में तो राग के कारण संसार में फंसने की बहुत संभावना रहती है, पर प्रतिकूलता में संसार में फंसने की संभावना नहीं रहती। प्रत्युत केवल परमात्मा की तरफ चलने की मुख्यता रहती है। साधन के लिए दो ही बातें मुख्य हैं, संसार से हटना और परमात्मा में लगना। अनुकूल परिस्थिति में तो हम संसार से चिपक जाते हैं, अतः संसार से हटने में मेहनत पड़ती है, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में संसार से हटने में मेहनत नहीं पड़ती। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति में
साधन का आधा काम हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति में मुख्य साधन है। अगर हमें प्रतिकूल परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति में मुख्य साधन है, अगर हमें प्रतिकूलता अच्छी नहीं लगती है तो हम असली साधक नहीं हुए। असली साधक तब होंगे जब यह मानेंगे कि हमारे प्रभु की भेजी हुई परिस्थिति हमारे लिए मंगलमय है। यह एकदम पक्की सिद्धांत की बात है। शास्त्र में आता है, लालने ताड़ने मातुर्य कारणियम यथार्भके तद्वदेव महेश्य नियंतुर गुण दोषयो। जिस प्रकार बच्चे का पालन करने और ताड़ना देने दोनों में माता की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोष का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। बालक को प्यार करने में और कभी चंपत जमाने में भी माँ का हृदय दो नहीं होता। माँ की अकृपा नहीं होती, अकृपा नहीं होती। इतना ही नहीं है, प्रत्युत ताड़ना देने में विशेष कृपा होती है। किसी माँ को प्यार उमड़े तो वह खेलते हुए सब बच्चों को लड्डू बांट देगी, परंतु उद्दंडता करने वाले सब बच्चों को चपत नहीं जमाएगी। जो बच्चा अपना है उसी को चपत जमाएगी। इस तरह से भगवान अनुकूल परिस्थिति तो सबको दे देते हैं, पर प्रतिकूल परिस्थिति उन्हें देते हैं जिन पर विशेष कृपा है, अपनापन है। अतः प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारे पापों का नाश होता है और हमारे जीवन में विकास होता है। जितने भी अच्छे अच्छे पुरुष हुए हैं उनके जीवन में प्राय प्रतिकूल परिस्थिति में विकास हुआ है। बहुत कम ऐसे संत मिलेंगे जो अनुकूल परिस्थिति में उन्नति कर सके हैं। देखो, प्रत्यक्ष बात बताएं, अभी कोई भी जीव जंतु या मनुष्य दुख पाता है तो उसके साथ अच्छे आदमियों का सहयोग रहता है कि इसका दुख दूर कैसे हो। परंतु कोई भोगी व्यक्ति हो तो उसके साथ अच्छे लोगों का सहयोग, सहानुभूति नहीं रहेगी, वह सबको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे संत तो उसको देखकर राजी हो जाएंगे, पर हर एक आदमी उसको देखकर राजी नहीं होगा। मोटर पर चढ़े हुए भोगी व्यक्ति को देखकर पैदल चलने वालों का जी जलता है। वे उसके सहयोगी नहीं होते, प्रत्युत विरोधी होते हैं। जैसे जनता उसके सुख में सहयोग नहीं देती, ऐसे भगवान में भी उनके प्रति थोड़ी उपेक्षा रहती है। जैसे बच्चा सुखी है, मौज कर रहा है, खेल रहा है, तो माँ में उसके प्रति थोड़ी उपेक्षा रहती है। बालक दुखी हो जाता है तो उस पर माँ की विशेष निगाह रहती है। इसी तरह दुखदायी परिस्थिति में भगवान की विशेष कृपा रहती है। जैसे आपको आपका सहयोग दुखी के साथ विशेष रहता है, ऐसे ही भगवान का सहयोग भी दुखी के साथ विशेष रहता है। दुख आने पर यदि साधक विशेष सावधानी रखे तो उसका विकास होगा, परंतु दुख पाकर रोने लगे तो विकास नहीं होगा। एक बालक 5-7 वर्ष का था कि उसके माँ बाप मर गए। अब वह 30 वर्ष का हो गया। एक दूसरा बालक भी 30 वर्ष का हुआ, जिसके माँ बाप भी हैं, दादा दादी भी हैं, बड़े भाई भी हैं। इन दोनों में कौन अधिक होशियार होगा? जिसके माँ बाप नहीं है वह होगा। कारण कि दुख में हमारी जितनी जल्दी उन्नति होती है उतनी अनुकूलता में नहीं होती। दुख में नया विकास होता है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि जो परिस्थिति भगवान ने हमें दी है वह हमारे कल्याण के लिए दी है, उद्धार के लिए दी है। भोग भोगते हैं तो बुद्धि मारी जाती है, विकसित नहीं होती। सुख में गफलत होती है, ज्यादा आराम मिलने से नींद आती है। दुख में नींद नहीं आती, गफलत नहीं होती। प्रतिकूल परिस्थिति में हम साधन करें तो हमारा साधन बहुत तेजी से चलेगा, क्योंकि इसमें हमारे पाप का नाश होता है और प्रभु का, संत महात्माओं का विशेषता से सहयोग मिलता है। दुख में आदमी सावधान होता है, सुख में वह सावधान नहीं होता। सुख में आदमी खुश होता है तो उसमें घमंड आ जाता है और वह धर्म का अतिक्रमण कर जाता है। दृष्टो दुष्यंती दृष्पो धर्मादति क्रामति। परंतु दुखी आदमी धर्म का अतिक्रमण नहीं करता। जो बड़े बड़े धनी आदमी हैं उनके घर पर साधु जा नहीं सकता, कोई मांगने वाला जा नहीं सकता, क्योंकि आदमी लाठी लिए बैठे हैं, आगे जाने नहीं देते। परंतु गरीब आदमी के घर हर एक साधु चला जाएगा और उसको रोटी मिल जाएगी।
गरीब आदमी के मन में आएगा कि क्या पता किस जगह हमारा भला हो जाए, हमें कोई आशीर्वाद मिल जाए, कैसे ही भाव से वह देगा। परंतु धनी आदमी में यह बात नहीं होगी, वह कह देगा कि नहीं नहीं, हम नहीं देते, जाओ यहाँ से। अतः सुखी आदमी के द्वारा ज्यादा अच्छा काम नहीं होता, क्योंकि वह सुख भोगने में लगा रहता है। दुखी व्यक्ति भोगों में नहीं फंसता, उपराम रहता है, इसलिए वह दूसरों के लिए, अपने लिए और भगवान के लिए ठीक होता है, तथा भगवान जनता सब उसके लिए ठीक होते हैं। अतः दुखदायी परिस्थिति में साधक को प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा करके ऐसा मौका दिया है। इस बात को कुंती समझती थी, इसलिए उसने भगवान से विपत्ति मांगी और कहा कि हे नाथ, हमारे को सदा विपत्ति मिलती रहे। विशद संतुन सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। रंतिदेव ने कहा कि जितने भी दुखी आदमी हैं, उन सब का दुख तो मैं भोगूं और वे सभी दुख से रहित हो जाएं। आरती प्रपदे खिल देह भाजामंत स्थितो येन भवंत्य दुखा। कितनी विचित्र बात कही है, सबका दुख मैं भोगूं, यह मामूली बात नहीं है, यह बड़ी ऊंची नजर है। सुख सामग्री भोगने के लिए नहीं है, सुख सामग्री है दूसरों की भलाई करने के लिए, सहायता करने के लिए। यह शरीर सुख भोग के लिए दिया ही नहीं गया है। यही तन कर फल विषय न भाई, यह तो आगे उन्नति करने के लिए दिया गया है। मनुष्य सदा के लिए सुखी हो जाए, उसका दुख सदा के लिए मिट जाए, इसके लिए यह मनुष्य शरीर दिया गया है। श्रोता पूछते हैं, सुख में सब साथी रहते हैं, दुख में कोई नहीं रहता। स्वामी जी कहते हैं, दुख में वे साथी नहीं रहते जो भोगी होते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं वे दुखी पर विशेष कृपा करते हैं, दुखी का सहयोग करते हैं। जो केवल सुख के साथी होते हैं वे भोगी होते हैं, वे उससे सुख चाहते हैं, उसका भला नहीं चाहते। सुखी का साथ देने वाले ठग होते हैं, धोखेबाज होते हैं, वे खुद सुख लूटना चाहते हैं कि ये सुख हमें मिल जाए। सज्जन पुरुष दूसरों का हित करना चाहते हैं। गच्छत सखलनम सवापि भवत्येव प्रमादत हसंति दुर्जनास्त्र समाद धत्ती सजना। चलते हुए कोई गिर जाए, उसको चोट लग जाए तो दुष्ट पुरुष हंसेंगे, पर सज्जन पुरुष कहेंगे कि भाई कहाँ लगी है तुम्हें, कहाँ जाना है, हम तुम्हें पहुंचा देंगे। अतः दुखदायी परिस्थिति में सज्जन पुरुषों का विशेष सहयोग मिलता है और हमारा अधिक विकास होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।